हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 विच इज हीट एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर के टॉपिक से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लैबोरेटरी थर्मोमीटर, इस क्लास में मेनली हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी और चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इट मे ब्रेक और बर्स्ट। ओके, इसीलिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स के जो टेम्परेचर है उनको मेजर करने के लिए हमें एक दूसरे टाइप का थर्मोमीटर चाहिए। एंड उस पर्पस के लिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स हैं, लेकिन आपके लेवल में, आपकी क्लास का जो लेवल है उसके लिए आपको सिर्फ एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ना आवश्यक है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू, जब आप ऑफलाइन अपने स्कूल में जाएंगे, लैब में जाएंगे, वहां भी टीचर्स को कहिएगा कि वो आपको दिखाएं। ओके, पहले ये पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। जो भी आज से पिछले दिन का जो टेम्परेचर है उसमें मैक्सिमम कितना रहा, यानी सबसे ज़्यादा गर्म टाइम कौन सा था, उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, या फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, यानी पिछले दिन में सबसे कम टेम्परेचर किस टाइम पे कितना था। ये जो टेम्परेचर्स हैं, एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर्स हैं, इनको जिस थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है उन्हें कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये वापस चलते हैं अपने लैबोरेटरी थर्मोमीटर के डिस्कशन पे। ये देखिए, ये जो बीच में लंबा सा आपको एक थर्मोमीटर दिख रहा है ना, ये है आपका लैबोरेटरी थर्मोमीटर इन द ग्रीन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 -1 0 फलाना फलाना जो भी आगे तक है, ठीक है। Look at it carefully and note that the highest and lowest temperature it can measure। क्या हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्या लोवेस्ट टेम्परेचर है जो इस थर्मोमीटर से आप नाप सकते हैं। द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल 120 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। आपको पता होगा कि जीरो से जब आप पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 इस तरीके से टेम्परेचर्स आपको, इस तरीके से नंबर्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर में होते हैं। जो जीरो है उस पर कोई भी जो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है, एंड उससे फिर जब आगे आप नेगेटिव में जाते जाते हो, -1 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मतलब है कि ठंड और बढ़ रही है। ओके, सो 40 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर में अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि बहुत गर्मी है। लेकिन एटमॉस्फेयर में अगर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी है। ऐसी सर्दी जिसमें आप अगर गर्म पानी भी हवा में फेंकोगे तो वो ज़मीन पे गिरने से पहले जम जाएगा। समझ में आई बात? ओके, इफ दिस इज क्लियर वी विल मूव ऑन। Also, as you did it in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how the thermometer is used. कैसे इस thermometer को इस्तेमाल करना है वो अब आगे हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हाँ जी, तो देखो आपने एक्टिविटी में करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये थर्मोमीटर का ये वाला जो पार्ट है इसको नोटिस करो। यहाँ पे जो ये सिल्वर सिल्वर आपको चमकता हुआ एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है इस थर्मोमीटर का बल्ब। ओके, नाउ एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। कुछ नल से पानी निकालकर किसी ग्लास में या फिर बीकर में डाल लीजिए। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in the water but does not touch the bottom or the sides of the beaker। यानी कि आपने जो ये थर्मोमीटर लिया है, ये आपका मान लीजिए ग्लास है, इसके अंदर आपने इसको ऐसे डिप करके खड़ा रखना है। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि इस थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो इस ग्लास के बॉटम पे या साइड्स में टच ना हो, वो इसके बीच में कहीं पे हैंग कर रहा हो। एंड उसके बाद आप इस थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी ऊपर की तरफ मूव करेगी, राइज करेगी, उसके मूवमेंट को नोटिस कीजिए। उसके बाद आप ऐसे उस थर्मोमीटर को उस ग्लास में लेकर तब तक खड़े रहें जब तक कि जो मर्क्यूरी का वो थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है बीच में बढ़ता हुआ, वो कहीं पे जाकर स्टेबल ना हो जाए। ओके, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए तब तक इंतजार करें। इस तरीके से देखिए, ये थर्मोमीटर आपने ले लिया एंड इसको देखिए सरफेस से टच नहीं करवाया गया है।
नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, और फिर उस टेम्परेचर को देख लीजिए कि थर्मोमीटर पे क्या रीडिंग आई है, उस पानी का उस टाइम पे वही टेम्परेचर है। ओके, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लैब में जाएं तो ज़रूर कीजिएगा, और सभी बच्चों ने जो एक्सपेरिमेंट में वाटर की वैल्यूज़ लिखी हैं उनको नोट आप भी कीजिएगा, आपस में एक्सचेंज कीजिएगा वैल्यूज़ को, एंड एवरेज लेके आप फिर सोच सकते हैं कि टैप वाटर का एवरेज टेम्परेचर क्या है। ओके, Bujo now understands why clinical thermometers cannot be used to measure very high temperatures, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. बूझो के हमेशा उल्टे काम होते हैं, हमेशा यहाँ से वहाँ क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहता है बूझो। अब बूझो कह रहा है कि ठीक है, मान लिया क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन क्या लैबोरेटरी थर्मोमीटर के को हम बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? आप बताएं। क्योंकि भैया सबसे पहली बात तो ज़रूरत नहीं है जब क्लिनिकल थर्मोमीटर है बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी रेंज कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस की इसकी रेंज है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज। सो हमें इतनी बड़ी रेंज की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि इसमें जो 37 डिग्री सेल्सियस वाली जो पॉइंट है उसके आसपास आपको अगर फ्लक्चुएशंस हो भी रही होंगी तो वो इतना क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिग्रीज को इंक्लूड किया गया है, तकरीबन 120 डिग्रीज की वेरिएशंस आप इसमें देख सकते हैं। इसीलिए 37.5 अगर डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है तो वो भी शायद आप इतना क्लियरली इस थर्मोमीटर पर नोट नहीं कर पाएंगे। ओके, प्रिकॉशंस देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। दे शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, हमें हमेशा थर्मोमीटर को सीधा रखना है, उसे टेढ़ा नहीं करना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंसेस ऑफ विच द थर्मोमीटर ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी यूज्ड। वो जो बल्ब है आपका, जो थर्मोमीटर के आगे जो बल्ब लगा हुआ है, वो हमेशा चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, जो बल्ब है वो कंटेनर के किसी भी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, वॉल्स को टच नहीं करना चाहिए, उसका जो फ्लोर है यानी जो सतह है उस कंटेनर की ग्लास का जो बेस है उसको भी टच नहीं करना चाहिए। ये बातें आप पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी 4.5 देख लेते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, अब गर्म पानी लेना है बीकर या फिर मग में। Dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? आपने ग्लास लिया, उसमें गरम गरम पानी डाल लिया और उसमें हमने लैबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे खड़ा कर दिया। ओके, उसके बाद वो लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसका टेम्परेचर नोट करेगा, उसमें मर्क्यूरी जो है वो किसी एक लेवल तक बढ़ेगी और वहां आकर रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो मर्क्यूरी एक लेवल तक आके रुक जाए, वहां से नहीं हिल रही है मर्क्यूरी, फिर आपने उस थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेना है आउट ऑफ द ग्लास। फिर देखिए कि जो मर्क्यूरी है वो सडनली वापस से अपने बल्ब की तरफ भागना शुरू कर देती है। क्यों होता है ऐसा? दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, यानी हमें जो टेम्परेचर नोट करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ग्लास लिया पानी का गर्म, उसमें थर्मोमीटर ऐसे डाला, अच्छा ठीक है टेम्परेचर देख लिया, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, रीडिंग देख लेते हैं। ऐसे नहीं होती थर्मोमीटर की रीडिंग। ऐसे करने से थर्मोमीटर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर वो कहीं ना कहीं कम रीडिंग देगा एज कंपेयर टू जो आप उसमें से रीडिंग लेना चाहते हो। कम या ज़्यादा रीडिंग्स वो ऊपर नीचे देगा, क्योंकि मर्क्यूरी टेम्परेचर चेंज होते ही, बल्ब के आसपास का टेम्परेचर चेंज होते ही वापस से बल्ब की तरफ भागना शुरू कर देता है। ओके, सो दिस सेड, टेम्परेचर को हमेशा तभी नोट करना है जब थर्मोमीटर जो है वो चीज के अंदर डिप्ट हो जिसका आप टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use a laboratory thermometer to measure body temperature? Obviously, it is not convenient to use a laboratory thermometer for this purpose. देखिए, जब आपके मुंह में थर्मोमीटर है तो डॉक्टर आपके मुंह के बिल्कुल इस साइड में आके थोड़ी देखता है कि उसके ऊपर क्या मर्क्यूरी की रीडिंग आ रही है।
डॉक्टर क्या करेगा, आपके मुंह में थर्मोमीटर दे दिया, 1 मिनट तक कहीं और बातें करने लग गए और फिर निकाल के देखा, अच्छा ठीक है 99 डिग्री फ़ारेनहीट है, ठीक है, अच्छा ठीक है 39 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कोई बुखार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तबीयत वगैरह। लेकिन अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने मुंह में डालकर टेम्परेचर नोट करने का प्रयास करेंगे तो उसे बाहर निकालते ही मर्क्यूरी भागना शुरू कर देगा वापस, ठीक है, बल्ब की तरफ। एंड बाहर निकाल के जब आप उसका टेम्परेचर नोट करने का प्रयास कर रहे हैं उस टाइम पे शायद वो 1-2 डिग्री पहले ही कम आ चुका है मुंह से बाहर निकलते ही। सो देयरफॉर एक और रीजन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर न मेजर करने का एक यही रीजन है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं उस टाइम पे मर्क्यूरी जो है वो वापस बल्ब की तरफ क्यों नहीं भागता? क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी इतना स्टेबल कैसे रहता है काफी देर तक, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी इतना स्टेबल नहीं रहता? अब इसका रीजन क्या है भैया? देखिए कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं ना उसमें आपको बल्ब के पास, ये बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी रेस्ट करता है, और इसके पास आपको ये एक ऐसा बल्ब लाइक, छोटा बल्ब लाइक सब्सटेंस दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं क्या, किंक। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट किंक। ये जो किंक है ये मर्क्यूरी जो ऊपर एक बार उठ चुका है उसे अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, जिसकी वजह से जब आप उसको बाहर निकाल भी लेते हैं थर्मोमीटर को, तो जब तक आप उसे ऐसे जंक नहीं करते, जब तक आप उसे ऐसे मतलब झटका नहीं देते हो, तब तक वो मर्क्यूरी वापस बल्ब में नहीं जाएगा। बट दिस किंक इज एब्सेंट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अभी डिजिटल थर्मोमीटर्स क्यों आजकल यूज में है ये बात पढ़ लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर्स। का मर्क्यूरी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मर्क्यूरी है वो डायरेक्टली अगर आपकी बॉडी से टच हो गया तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू ही घुस जाता है एंड वो ऑर्गन फेलियर भी कर सकता है। इसीलिए मर्क्यूरी जो है उस पर काफ़ी डिबेट्स चले हैं ओवर द हिस्ट्री, काफ़ी सालों तक उस पर डिबेट्स चले हैं कि इसे क्यों थर्मोमीटर्स में डालने दिया जा रहा है। थर्मोमीटर एक ग्लास की चीज़ है, मर्क्यूरी ईजिली वहाँ से तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है एंड उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ओके कोई भी अगर उसे डायरेक्टली हाथ से टच कर लेगा तो उनकी बॉडी में ऑर्गन फेलियर्स का खतरा रहता है। इसीलिए ओवर द ईयर्स जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स थे जिसमें मर्क्यूरी यूज होता था उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर्स से। एंड इन फैक्ट अगर आज के दिन आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे क्लिनिक में तो वो आपको पुराने टाइप के जो ये थर्मोमीटर्स जिनकी चर्चा अभी तक हमने की है उनसे नहीं मेजर करते आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अब वो इस टाइप के थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जो एग्जैक्टली लिख के ही दे देता है कि हाँ इस शरीर का इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे लिखा हुआ ना 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे। ओके ट्रांसफर ऑफ हीट, अब नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी लेंथी एंड यू पीपल will get bored if I started right now. So we'll begin it in next class. I hope you must have understood and enjoyed this class of course. Thermometers के बारे में बताया मैंने आपको, laboratory thermometer के बारे में हमने जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। सो दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।